किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन की खेती के बारे में। लहसुन की फसल में पीलापन किन कारणों से आता है और उसे हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, तो इसके बारे में आज हम पूरी डिटेल के साथ में आपको जानकारी देने वाले हैं। वैसे तो किसान भाइयों, एक वीडियो हमने पहले भी इससे संबंधित अपलोड कर रखा है हमारे चैनल पर, लेकिन बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट प्राप्त हुए जिनमें अलग अलग किसान भाइयों के सवाल थे कि लहसुन में पीलापन किन कारणों से आता है और उसे हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं और कौन कौन से पोषक तत्वों का इस्तेमाल करके हम लहसुन की फसल में पीलापन को दूर कर सकते हैं। तो बहुत सारे किसान भाइयों ने जो हमने पिछले वीडियो में टेक्निकल बताया, वो टेक्निकल बहुत सारे किसान भाई डाल चुके हैं। तो ख़ास तौर पर उन किसान भाइयों का यह सवाल है कि इनके अलावा हम कौन कौन से टेक्निकल अपनी लहसुन की फसल में डाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उसी टॉपिक पर एक बार फिर से बात करने वाले हैं, परंतु इस वीडियो में हम कुछ और टेक्निकल आप लोगों को बताने वाले हैं जिनके माध्यम से आप लहसुन की फसल में आने वाले पीलापन को बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जिन भी किसान भाइयों ने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, वो वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। और जिन किसान भाइयों ने वीडियो देख लिया है वो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट ज़रूर देखें, क्योंकि दोनों वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही काम के होने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग शुरुआत से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। और किसान भाइयों, वीडियो शुरू करें उससे पहले मेरा आपसे एक ही निवेदन रहेगा, जिन किसान भाइयों ने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को नीचे दिए गए लाल अक्षर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में घंटे के निशान को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जब भी नई जानकारी आए, नया वीडियो आए, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप समय पर सभी जानकारियाँ देख पाएँ। किसान भाइयों, बात करते हैं लहसुन में पीलापन के बारे में। तो किसान भाइयों, लहसुन की फसल में पीलापन बहुत सारे कारणों से आ सकता है। अगर लहसुन में पीलापन आने के कारणों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे सिंचाई के बारे में। किसान भाइयों, सिंचाई सबसे प्रमुख कारण होता है, क्योंकि ज़्यादा नमी अगर हमारे खेत में बनी रहती है और हम ऊपर से सिंचाई लगातार करते रहते हैं तो उससे निश्चित तौर पर हमारी फसल में पीलापन आएगा ही आएगा। तो ख़ास तौर पर आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि कम से कम सिंचाई कीजिएगा। जितना पानी आपके खेत को चाहिए उतना ही पानी आपके खेत को और फसल को दीजिएगा। जिस प्रकार से आपके खेत में धीरे धीरे नमी खत्म होती है, उसे वैसे वैसे आप पानी देते रहिए। अगर आपके खेत में नमी मौजूद है तो आप उसकी सिंचाई बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पहला कारण यह हुआ। अगर दूसरे कारण की बात की जाए तो दूसरा सबसे बड़ा कारण आता है पोषक तत्वों की कमी। जी हाँ किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाई यह सोचते हैं कि हमने हमारी फसल में खाद डाल दिया है, परंतु खाद डालने से ऐसा नहीं है कि हमने सभी पोषक तत्व हमारी फसल में डाल दिए हैं। हमें सभी पोषक तत्व बारी बारी से और संतुलित मात्रा में हमारी फसल को देना पड़ता है। अब बात करते हैं कि पोषक तत्व कौन कौन से हम डाल सकते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पूर्ति नहीं की है, वो किसान भाई खास तौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये तीनों पोषक तत्व जरूर डालें। इनके अलावा जिंक और सल्फर ये चीज़ें भी आपको खास तौर पर डालना जरूरी होता है। अब बात करते हैं हम पोषक तत्व कौन कौन से डालें। तो आपने अगर ये जो भी मैंने पोषक तत्व बताए वो नहीं डाले हैं तो आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पूर्ति के लिए NPK 12-32-16 का इस्तेमाल करना है। इसी के अलावा आपको यूरिया खाद भी देना है। यूरिया खाद के साथ में आपको जिंक सल्फेट भी देना है, जिनमें जिंक और सल्फर की मात्रा पाई जाती है, क्योंकि जिंक और सल्फर भी लहसुन की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। तो ये 4-5 पोषक तत्व प्रमुख रूप से हमारी फसल को देना जरूरी होता है। तो आप ये पोषक तत्व भी अपनी फसल को ज़रूर उपलब्ध कराएं, जिससे कि फसल की वानस्पतिक ग्रोथ में कोई समस्या नहीं आए। क्योंकि लहसुन की जो ग्रोथ होती है वो लगभग 50 दिन तक हम उसकी ग्रोथ को अच्छी बना सकते हैं। 50 दिन तक वो पोषक तत्व तो हमें देना ही चाहिए जो उसकी ग्रोथ बढ़ाने में सहायक होते हैं, जिनमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर ये सभी पोषक तत्व प्रमुख रूप से आते हैं। तो ये पोषक तत्व आप अपनी लहसुन की फसल को जरूर दें। इसके अलावा बात करते हैं तीसरे कारण की। तो तीसरा जो कारण होता है किसान भाइयों, वो होता है कीटों का अटैक। क्योंकि लहसुन की फसल में थ्रिप्स और फंगस का अटैक काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आपको अपने खेत में जाकर देखना है, आप एक पौधे को उखाड़ कर देखना है, उसकी पत्तियों पर अगर थ्रिप्स या फिर किसी प्रकार के छोटे छोटे कीट लग रहे हैं तो आपको कीटनाशक और फंगीसाइड का स्प्रे करना है। क्योंकि यहाँ पर कीट और फंगस भी लहसुन की फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, जिससे पत्तियाँ पीली पड़ना चालू हो जाती है। तो
यह चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके खेत में कीट लग रहे हैं तो आपको एक कीटनाशक के रूप में प्रोपेनोफॉस, साइपरमेथ्रिन और फंगिसाइड के रूप में यूपीएल कंपनी की साप का स्प्रे आपको कर देना है, जिससे ये समस्या भी बिल्कुल दूर हो जाएगी। 14 सबसे बड़ा कारण आता है कि खरपतवार नाशी का स्प्रे। जिन किसान भाइयों ने अपनी लहसुन की फसल में खरपतवार नाशी का स्प्रे किया है उनकी फसल में 100% पीलापन आएगा ही आएगा, क्योंकि खरपतवार नाशी का स्प्रे करने से लहसुन की फसल को झटका लगता है और 5 से 10 दिन के लिए लहसुन की फसल की ग्रोथ जो है रुक जाती है और पीलापन आने लगता है। तो जिन किसान भाई के खेत में पीलापन आ रहा है और उन्होंने अगर खरपतवार नाशी का स्प्रे किया है तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 8 से 10 दिन के अंदर आपकी लहसुन की फसल फिर से ग्रोथ करेगी। इसके लिए अगर आप जल्दी अपनी फसल को ग्रोथ पर लाना चाहते हैं तो आप NPK 19-19-19 का स्प्रे भी अपनी लहसुन की फसल पर ऊपर से कर सकते हैं, जिससे आपकी लहसुन की फसल का पीलापन बहुत जल्द दूर हो जाएगा और फिर से हरापन और अच्छी ग्रोथ के साथ में आपकी लहसुन की फसल ग्रोथ करने लगेगी। तो किसान भाइयों, ये कुछ कारण होते हैं लहसुन की फसल में पीलापन आने के। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय